बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और यह वीडियो जीव विज्ञान से पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 अध्याय 1 जीव विज्ञान, जीव जगत की विविधता। सजीव, जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, वे सजीव कहलाते हैं। जीवन, जीवन किसी जीव के जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का वह समय है जिसमें वह विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को जीवित रहने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सभी जीवधारियों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरैनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में किया। जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। पहला, जीवन चक्र। सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं जिनमें उनके जन्म, विकास, प्रजनन, वृद्धावस्था एवं मृत्यु की घटना सम्मिलित होती है, जीवन चक्र कहलाता है। दूसरा, जीव द्रव्य। जीवधारी में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य होता है जो जीव की भौतिक आधारशिला है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य एक जटिल क्रिस्टलीय कोलाइडी तंत्र है जो प्रोटीन व कुछ अन्य रासायनिक पदार्थों के एक विशेष अनुपात से मिलकर बना है। तीसरा, कोशिका संरचना। कोशिका के आधार पर जीव को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के रूप में बांटा जा सकता है। चौथा, उपापचय मेटाबॉलिज्म। जीव शरीर में सम्मिलित रूप से ऊर्जा निर्माण एवं ऊर्जा के नष्ट होने की प्रक्रिया है जिसके दो भाग हैं। पहला, उपचयी एनाबॉलिक। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है अर्थात सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है जैसे प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, अपचयी क्रियाएं कैटाबोलिक रिएक्शन। इसमें संचित ऊर्जा नष्ट होती है अर्थात जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों का निर्माण होता है। श्वसन रेस्पायरेशन। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। छठा, पोषण न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है।
7वां उत्सर्जन, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर में निर्मित अपशिष्ट विषाक्त पदार्थ का शरीर के उत्सर्जी अंगों के द्वारा निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। 8वां प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। सजीवों में विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, गाय भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, गिलहरी, कबूतर आदि ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाते हैं। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 20 लाख, 15 लाख जंतु तथा 5 लाख वनस्पति जातियां खोजी जा चुकी हैं और अनेकों जातियां अभी अज्ञात हैं। विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। जीवों में अनेक विभिन्नताएं होते हुए भी इनको एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में रखने के लिए उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन की सहायता से छोटे व बड़े समूहों तथा वर्गों में बांटा गया है। जैसे सभी पक्षियों को पक्षी वर्ग में, सभी मछलियों को मत्स्य वर्ग में तथा सभी स्तनियों को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण को वर्गीकी, टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी शब्द डी कैंडोले ने दिया था। जातियों को विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला, पारस्परिक वर्गीकी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इसे अल्फा वर्गीकी भी कहते हैं। इस वर्गीकी का आधार जीवों में उपस्थित आकारिकीय या बाह्य लक्षण थे। दूसरा, कृत्रिम वर्गीकी, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। इस पद्धति की खोज सर्वप्रथम प्लाइनी ने की। इसका आधार जीवों का आवास एवं स्वभाव था। तीसरा, प्रायोगिक वर्गीकी, प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। इसका मुख्य आधार जीवों की उपयोगिता है। चौथा, प्राकृतिक वर्गीकी, नेचुरल टैक्सोनॉमी। इसका मुख्य आधार जीवों की प्राकृतिक समानता है। पांचवा, जाति वृत्ति या क्लैडिस्टिक वर्गीकी, फाइलोजेनेटिक और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इसका मुख्य आधार जीव जाति का जैव
विकास एवं जातिवृत्ति इतिहास है। छठा, रसायन वर्गीकी केमोटैक्सोनॉमी। इसका आधार विभिन्न कोशिकाओं तथा ऊतकों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। सातवां, कोशिकीय वर्गीकी साइटोटैक्सोनॉमी। यह कोशिका के अध्ययन पर आधारित है। आठवां, केंद्रकीय वर्गीकी कैरियोटैक्सोनॉमी। यह केंद्रक तथा गुणसूत्रीय अध्ययन पर आधारित है। नवां, आकारिकीय वर्गीकी मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। यह आकारिकीय लक्षण पर आधारित है। नामकरण नॉमनक्लेचर। नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का एक विशेष नाम होता है जो निम्नलिखित दो प्रकार का हो सकता है। पहला, साधारण या देशज नाम कॉमन और वर्नेकुलर नेम। यह नाम उस जीव के पाए जाने वाले स्थान के आधार पर होता है। जैसे धान को भारत में चावल, इंग्लैंड में राइस और इटली में राइसो के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जीव वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह नाम है जो उसे किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है। इसी नाम से वह स्वयं को पूरे विश्व में प्रदर्शित करता है। जैसे आम का जीव वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। वैज्ञानिक नाम देने वाली पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला, द्विनाम पद्धति बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में 1758 में इसका वर्णन किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का जीव वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द श्रेणी या वंश जीनस तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे चावल का जीव वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा होता है, जिसमें पहला शब्द ओराइजा वंश को तथा दूसरा शब्द सैटिवा जाति को प्रदर्शित करता है। बी, त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। कुछ जीव जातियों की उपजातियों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने या अन्य कारणों से कुछ असमानताएं आ जाती हैं। ऐसी उपजाति का नाम जीव के वैज्ञानिक नाम के बाद लिखा जाता है। इन जीवों के नाम में उपस्थित तीन शब्द के कारण इस नामकरण पद्धति को त्रिनाम पद्धति कहा जाता है। उदाहरण, कौवे का जीव वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है। भारत, श्रीलंका तथा बर्मा में कौवे की जातियों में कुछ अंतर है। इसी कारण भारतीय कौवे का कोवर्स स्प्लेंडेंस, श्रीलंका के कौवे का कोवर्स स्प्लेंडेंस प्रोटिगेट्स तथा बर्मा के कौवे का कोवर्स स्प्लेंडेंस
इंसोलेंस लिखते हैं। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सन 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस ने जीवों के नामकरण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता दी, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति का पूरे विश्व में एक विशेष वैज्ञानिक नाम हो। इन नियमों को पहला ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, दूसरा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तीसरा ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, चौथा ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम निम्नलिखित हैं। पहला, यह लंबा व कठिन नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक जीव का जीव वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द श्रेणी या वंश जीनस तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। तीसरा, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। चौथा, वंश का नाम पहले तथा जाति का बाद में लिखना चाहिए। पांचवा, जीव वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछा लिखें या इनके नीचे लाइन खींचें। छठा, अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा तथा जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा लिखते हैं। सातवां, दो अलग अलग प्राणियों के जाति नाम समान हो सकते हैं, लेकिन वंश के नाम समान नहीं होने चाहिए। आठवां, किसी वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात नए प्राणी का जीव वैज्ञानिक नाम तभी मान्य होता है जब वह अंतर्राष्ट्रीय संहिता के नियमों का पालन करता है। नवां, वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का पूर्ण एवं संक्षिप्त नाम रोमन भाषा में वैज्ञानिक नाम के बाद लिखा जाता है। दशवां, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा एक वंश या जाति का अलग अलग नाम रख दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पहले प्रकाशित होने वाला नाम ही सर्वमान्य होगा। जातियों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अतः जाति ऐसे जीवों का समूह है जिनका विकास एक ही पूर्वज से होता है। ये संरचना एवं कार्य में समानता रखते हैं। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनरे ने किया था। वर्गक एवं संवर्गक श्रेणी की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज, अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण करते हैं समय इन्हें कई छोटे समूहों में रखा जाता है। इन समूहों को वर्गक, टैक्सॉन एवं श्रेणी, कैटेगरी कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्गकों से निम्न वर्गकों, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश व जाति, उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकीय पदानुक्रम या वर्गीकीय श्रेणीबद्धता, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाता है। वर्गीकीय पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।